तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो पेंच है इस शिक्षक बहाली में, वो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला है। बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं है, यानी बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा पेंच यही है। आपको ये भी याद होगा कि जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के मिस्टर अतुल प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ दिनों पहले, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हाँ, परीक्षा तो दे सकते हैं बीएड वाले, लेकिन रिजल्ट पर उनका कोई हक नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बीएड वाले नहीं योग्य हैं, तो फिर आपने बीएड वालों को परीक्षा में बैठने क्यों दिया? अब देखिए, ये तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इसको लेते हैं। शिक्षक बहाली को लेकर बिहार में बीपीएससी के द्वारा बीते दिनों परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में 24, 25 और 26 तक परीक्षा चली, जिसके बाद परीक्षा खत्म हो गया। अब अभ्यर्थियों का क्या होगा, ये लगातार सवाल उठ रहा है। मामला कहीं ना कहीं पटना के हाईकोर्ट में चल रहा है। क्या होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। अमिताभ दास जी, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर 24 और 25 और 26 को परीक्षा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद अब मामला कोर्ट में चल रहा है। पहले से भी मामला यह चलते आ रहा है। क्या होने वाला है? अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, उनको मालूम भी होगा कि 1,70,461 रिक्तियाँ थी बिहार में। शिक्षकों की बहाली होनी थी और उसके लिए परीक्षा भी ली गई। जैसा आपने बताया कि 24, 25 और 26 को बीपीएससी ने परीक्षा आयोजित की। बीपीएससी को मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि जो भी परीक्षा हुई वो कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, बहुत सख्ती के साथ परीक्षा हुई। और बीपीएससी में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया था, कमांड एंड कंट्रोल रूम। तो उसके ज़रिए पूरे जो 38 ज़िले हैं बिहार के, उसमें एक एक केंद्र पर, एक एक कमरे पर नज़र रखी जा रही थी। तो एक अच्छी शुरुआत बीपीएससी ने की है। अब देखिए, आपने कहा कि इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो पेंच है इस शिक्षक बहाली में, वो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला है। वो दर्शकों को मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को, मतलब 10-15 रोज़ पहले, एक लंबा चौड़ा फैसला सुनाया था, 166 पन्नों का फैसला। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं है, यानी बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। सिर्फ जो डीएलएड जिन लोगों ने किया है वो प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि डीएलएड वालों का जो कोर्स होता है वो ख़ास तौर से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा योग्य हैं। ये पूरा मामला राजस्थान से संबंधित था, 4 साल से लंबित था सुप्रीम कोर्ट में, और 11 अगस्त को उसमें फैसला आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूँकि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ राजस्थान पर लागू होगा, ये पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी के सभी राज्यों पर, हिंदुस्तान के सभी राज्यों पर लागू होगा, तो बिहार पर भी लागू होगा। तो सबसे बड़ा पेंच यही है। आपको ये भी याद होगा कि जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के मिस्टर अतुल प्रसाद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ दिनों पहले, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हाँ, परीक्षा तो दे सकते हैं बीएड वाले, लेकिन रिजल्ट पर उनका कोई हक नहीं है। तो उन्होंने भी आगाह कर दिया था कि भाई, ऐसा नहीं मान के चले कि आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ऐसे इस मुद्दे पर मैं अतुल सर से थोड़ा असहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बीएड वाले नहीं योग्य हैं, तो फिर आपने बीएड वालों को परीक्षा में बैठने क्यों दिया? जो मेरी कानूनी समझ है उसके मुताबिक ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना हो गई। ये रहेगा आपसे, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, इसको देखते हुए परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों ने, पटना हाई कोर्ट में सीटेट वाले अभ्यर्थियों ने, एसटीईटी वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं होने को लेकर के दर्ज जी बिल्कुल बिल्कुल, और जी बिल्कुल सही आपने कहा। और वही मामला अभी हाई कोर्ट में, मतलब उसकी सुनवाई चल रही है। आप कह सकते हैं कि लंबित है, वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो अब देखिए, ये तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से इसको लेते हैं। अब इसमें 2-3 रास्ते हैं। एक तो हो सकता है, देखिए, पहली बात तो हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर नहीं सकता, ये तो सीधी कानूनी बात है। तो उसमें हाई कोर्ट लेकिन ये कह सकता है कि जो कुछ किया है बीपीएससी ने वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। तो इसमें हाई कोर्ट के पास 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये कर सकता है कि हाई कोर्ट पूरी तरह उस परीक्षा को ही रद्द कर दे, मतलब 24 तारीख को जो 1 से 5 वाली परीक्षा हुई थी उसी को रद्द कर दे कि भाई, इसमें आपने कैसे बीएड वालों को बैठा दिया, और कहे कि ये तो मामला अवमानना का है। और हो सकता है, तो हाई कोर्ट की मर्जी, हो सकता है बीपीएससी वालों से मतलब जवाब भी मांग लिया जाए, स्पष्टीकरण भी मांग लिया जाए कि क्यों ना आप पर अवमाननावाद चलाया जाए सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा ये रास्ता है कि हाई कोर्ट बोले कि अब परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट के संबंध में कुछ
निर्देश जारी कर दे। यानी बहाली सर फंस सकती है। हाँ, बहाली फंस सकती है। रिजल्ट हो सकता है ये दे दे कि सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट निकले, बीएड वालों के रिजल्ट पर रोक लगा दे, और उसकी मुझे अब ज़्यादा संभावना लग रही है, क्योंकि अब जब परीक्षा हो गई तो परीक्षा फिर रद्द करेंगे तो परीक्षा तो हो ही चुकी है। इसलिए इसकी मुझे ज़्यादा संभावना है, जो मेरी कानूनी समझ है, कि पटना हाई कोर्ट ये आदेश निर्गत कर सकता है कि परीक्षा फल जो होगा वो पहली से 5वीं के लिए सिर्फ डीएलएड वालों का निकलेगा, बीएड वालों का नहीं निकलेगा। इसकी पूरी संभावना है जी। देखिए, तो डीएलएड वालों का रिजल्ट निकल सकता है, ऐसे में बीएड वालों का रिजल्ट नहीं निकल सकता है, ऐसा पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास कहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई है, इससे पहले अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं पटना के हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज करवाया था। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार परीक्षा न होने की मांग करते, लेकिन परीक्षा तो अब हो गई। देखने वाली बात यह होगी रिजल्ट के समय किनका रिजल्ट आता है, किनका नहीं आता, या फिर बहाली होगी कि नहीं होगी, ये सवाल उठ रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।